कि गवर्नमेंट प्लानिंग से चलती है और प्लानिंग से चलने के बाद क्या होता है कि उसमें जो होता है कि वो आज की नहीं सोचती, वो आने वाले 20-25 साल के आगे सोच के चला करती है। अब वो कहीं जा रहा है, अब आप जबरदस्ती उसको कह रहे उतर करके लोकल ट्रेन में चल जाओ। लोकल ट्रेन में मैंने खुद देखा जा करके भूसा जैसे भरे लोग। कृषि प्रधान देश है तो कृषि जो कर रहे हैं इंसान उन्हीं को ही आगे किया। मोदी 3.0 के बाद आज जो पहला आम बजट पेश किया गया संसद में, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया। बजट में तमाम बड़ी बातें बताई गई है, नए चेंजेस आए हैं, जिसके बाद से बताया जाएगा कि जनता के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सर, बजट पेश हुआ है आज संसद में, निर्मला सीतारमण जी ने तमाम बड़ी बातें कही है, लोगों के लिए उठाए कि फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या लगता है आपका, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्लानिंग से चलती है और प्लानिंग से चलने के बाद क्या होता है कि उसमें जो होता है कि वो आज की नहीं सोचती, वो आने वाले 20-25 साल के आगे सोच के चला करती है। और फिर कुछ लोग जो अब जैसे एंटी पार्टी हैं, मैं उन बच्चों को बाल समझता हूँ। वो सोचते हैं कि ये बॉल है, बॉल को जैसे ठीक है, उनको चाहिए क्योंकि बच्चों को बड़ों के अंदर बैठने की कोई तरजीह भी होनी चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब आप कह रहे हैं कि अब केजरीवाल सरकार है, अपना यादव की है, अपना आई कांग्रेस है, ठीक है, आप लोग आइए डिस्कस करिए। जो बहस करने को कोई मना नहीं कर रहा, दलील देने को, कोई समझाने को कोई मना नहीं करता, पर जिसके हाथ में जो घर का जो मुखिया होता है, चाहे वो टेम्परेरी है चाहे कुछ दिन के लिए है तो मुखिया, उसको देखना कि मैंने परिवार कैसे चलाना है, परिवार की इज्जत कैसे रहे। और आदमी उसके अंदर मैंने कवर करना है, उसके अंदर किसी अब आदमी सोचता है कि अब हर आदमी सोचे, किसान सोच रहे हैं हमें मिल जाए, बुजुर्ग सोच रहे हैं हमें मिल जाए, हैं और लोग हैं वो हमें मिल जाए। अब कुछ आप एक जब आदमी घर चलाता है वो देखता आएगा कैसे, उसको कैसे बांटना है, उसको कैसे उसका जो बांट के हमने लगाना है वो आगे कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। सर, इस समय जो हाईलाइट बताई जा रही है बजट की, उसमें कहा है कि 12 नए इंडस्ट्रियल हब खुलेंगे और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ अलॉट किया गया है और पीएम आवास योजना के लिए 3 करोड़ नए घर दिए गए हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा है कि देखिए, दिए गए हैं तो सामने नजर आ रहे हैं ना जी, या तो जो सरकार उसको क्रिटिसाइज करके और देखे कि नहीं आए नजर जी। अब कह देना और एकदम नहीं बन जाया करता। जब वो पहले सोचा कहाँ से आएगा, कहाँ, अब किसान है, किसानों का काम है गवर्नमेंट कितना, अब हर आदमी अगर फ्री चाहेगा तो आएगा कहाँ से? सही बात है। कमाएंगे करेंगे। अब मैं भी हूँ, मैं 83 का हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं और लोग हैं, मैं संस्था को देखता हूँ, मुझे मालूम है कि संस्था कैसे चलेगी, स्टाफ का कैसे चलेगा, उनका वेलफेयर कैसे चलेगा। इससे अच्छी सरकार तो सपने में नहीं आ सकती। मैंने अपना पूरा जीवन यूपी में गुजारा, जंगलात का बिजली का काम था, जो उन्होंने योगी सरकार ने करके दिखाया, मैं सपने में नहीं सोचता कि वो चीज़ वहाँ हो जाएगी। जी। अगर आप कहते हैं कि अगर आप प्लस सोच के चलोगे, ईमानदारी से बात करोगे, ईमानदारी से देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा। आप पहले नेगेटिव माइंड लेके चलोगे और नेगेटिव बात सोचो तो आपको कहाँ सामने से नजर आएगा। तो ये बजट जो आएगा, मेरा ख्याल है कि हम तो ये तो नहीं मैं सोचता कि हर आदमी को पसंद करा जाएगा, पर मैक्सिमम जितनी भी लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं। और फिर लोगों के अब सबको है जी, वो क्या नाम है, ये गैस सस्ती हो जाएगी, ऑयल सस्ता, ठीक है, अगर उन्होंने सस्ता लेके आगे रशिया से आके बेचा तो उस पैसे को कहीं लगाए तो सही, हिसाब का तो है। ठीक है सर, नया बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, रेल में जो उन्होंने परिवर्तन किया, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वैसे डायरेक्ट जो इन्होंने परिवर्तन किया खराब किया है, मेरे हिसाब जो मैंने अनुभव किया है। अभी मैं सूरत से जो है आया था दिल्ली आपका जो है, तो उसमें जो है मेरा वेटिंग टिकट होते हुए भी मेरा थैला उठा करके टीटी लोगों ने फेंक दिया है, वेटिंग टिकट होते हुए भी। अरे वेटिंग टिकट आपने जो किया, थैला क्यों फेंक दिया, उसका पैसा हमारा दे दो। दूसरी बात, मैंने अपने आंखों से देखा, कोई गरीब आदमी मान लो वेटिंग टिकट ना लेकर के इमरजेंसी में उसके घर में कोई मौत हो गई और वो जो है लोकल टिकट ले करके, 2 बच्चे भी हैं उसके, पत्नी भी है, वो भी है, आप उसको डायरेक्ट उतार दिए कि अरे फाइन मार दो भाई। अब वो कहीं जा रहा है, अब आप जबरदस्ती उसको कह रहे उतर करके लोकल ट्रेन में चल जाओ। लोकल ट्रेन में मैंने खुद देखा जा करके भूसा जैसे भरे लोग।
हाँ, एक दो तो कट जाते हैं उसी में। अब बच्चे लेकर वो कैसे चलेंगे पहले बताइए। आप जो चेंज किया है, आप इसको लोकल डिब्बा बढ़ाइए। वोट लेते समय तो आप ये कहते वो कर दूंगा कर कुछ। अरे भाई आप उतना ट्रेन बढ़ाइए ना। मुंबई लाइन में कितनी बता 4-4 महीना पहले टिकट बुक हो जाता है, तब भी उसमें जो है सीट नहीं मिलती है। मैडम, नया बजट भले ही पास हुआ है, पर नए बजट से आम जनता को कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट अपने जो सीनियर्स हैं उन्हीं को ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। वो कह रहे कि महिलाओं और बच्चों के लिए, यूथ के लिए आगे किया गया है सब कुछ, उनके लिए ज्यादा व्यवस्था की जाएंगी। बजट में ज्यादा बड़ी बातें लिखी गई हैं। महिलाओं के लिए 3 लाख कुछ का आवंटन किया गया है। नहीं किया गया है। अगर आप बैंक में जाके कुछ भी कहो तो बैंक से यही प्रोविजन मिलता है कि वहाँ से कुछ भी नहीं आया है। कोई भी बैंक हो, इसमें चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो, कहीं से कुछ भी नहीं है। और बच्चों की फीस इतनी बढ़ा दी है, स्कूल में इतनी बढ़ा दी है कि बस क्या बताएं। बच्चों को पढ़ाना आज आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकारी स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, प्राइवेट में फैसिलिटीज है, प्राइवेट हमें देता नहीं। ठीक है। और अगर बात कृषि करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो किसानों के लिए 1.3 लाख करोड़ कृषि के लिए अलॉट किया गया है। बिल्कुल किया गया है मैडम। इन्होंने सिर्फ अपने ही जो इनका ही वर्ग है उन्हीं को ही आगे किया है, जो आम जनता उनको आगे नहीं किया है। इन्होंने कृषि को ही मतलब ये कहा है कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि जो कर रहे हैं इंसान उन्हीं को ही आगे किया, उन्हीं को ही बेनिफिट दिए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के 3 करोड़ नए घर दिए गए हैं, आवास दिए गए। क्या किसी को वो अलॉट ही नहीं होते हैं मैडम। जब तक वो अलॉट होने का टाइम आता है तब तक तो वो सरकारी जा चुकी होती है। और ये हमें मिलता है कि हमने दिए थे, हमने कहा था, हमने किया था, पर किसी को कुछ अलॉट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, हमने जनता से बातचीत में तमाम बातें सामने आई और ये पता लगा कि नए बजट को लेकर इस समय जनता कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वो कह रहे थे जो पुरानी हमारी समस्याएं थी वो अभी भी चली रही है, उनमें कुछ खास बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। सर, नया बजट पेश हुआ है, क्या कहेंगे? बाकी महंगाई और बेरोजगारी ये तो चली रही है, और आम जनता अब इस टाइम जो है त्राही है इस टाइम। और इससे गरीब परिवारों का भला नहीं है, मर ही रहे हैं गरीब परिवार। बड़ा मुश्किल है आज के डेट में जीना। अब क्या करेगा, थोड़ी सी कमाई के अंदर आप नहीं चलेगा, घर परिवार नहीं चल पाएगा। आपके हिसाब से क्या बड़े बदलाव होने चाहिए? अब इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट को न्यू एम्प्लॉयमेंट देने चाहिए, जो उसी से थोड़ा सा बदलाव हो पाएगा। गरीबी चरम रेखा पे जा रही है, ऊपर गरीबी बढ़ रही है। गरीबी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। जनता से बातचीत में तमाम बातें सामने आई और ये बातें सामने आई कि जो नया बजट आया, जनता कह रही कि इसमें और थोड़े बदलाव होने चाहिए थे। महंगाई के ऊपर खास तौर पर जनता ने बात कही और कई जगहों पर ये बोला गया है कि जो सरकार की ओर से चीजें अलॉट की जाती है वो हम तक नहीं पहुंचते, बीच में जो लोग है वहां पे थोड़ी हेरा फेरी होती हुई नजर आती है। फिर आपको क्या सोच है? मजरूब तक पहले बने रहिए हमारे साथ पंजाब केसरी में, कैनल के सेक्शन पंजाब केसरी दिल्ली।